रालोसपा को एक और झटका, प्रधान महासचिव माधव आनंद ने पार्टी से दिया इस्तीफा। तीसरे मोर्चे के गठन के साथ ही रालोसपा को एक और झटका लगा। पार्टी के प्रधान महासचिव माधव आनंद ने पद और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार की बेहतरी का एजेंडा रालोसपा में रहकर पूरा नहीं हो सकता। माधव आनंद जल्द आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। निर्वाचन आयोग की टीम से मिले जदयू, कांग्रेस और सीपीएम के नेता, दिए ये अहम सुझाव। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की तैयारियों की पूरी समीक्षा करने के लिए निर्वाचन आयोग की 9 सदस्यीय टीम बिहार आई हुई है। आयोग की टीम ने आज बिहार के विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उनसे अहम सुझाव लिए। आयोग से मिलने वालों में एनडीए और महागठबंधन के साझेदार समेत अन्य दल भी शामिल थे। जनता दल यू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी, मंत्री संजय झा, आरसीपी सिंह और ललन सिंह ने मुलाकात की। अशोक चौधरी ने कहा कि 80 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं को बैलेट पेपर के लिए आयोग खुद पहल कर भरवाए। बीएलओ से अंडरटेकिंग लेकर मतदाता सूची पर्ची सही समय पर पहुंचाने का सुनिश्चित किया जाए। बाबरी फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया सवाल। काला दिन बताते हुए बोले, क्या जादू से गिर गई थी मस्जिद? ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बाबरी मस्जिद पर सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आज के दिन को अदालत की तारीख का काला दिन बताते हुए पूछा है कि क्या मस्जिद जादू से गिर गई थी। फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ओवैसी ने बीजेपी, शिवसेना, वीएचपी, कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। असदुद्दीन ओवैसी ने फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि उस दिन मस्जिद कोई जादू से गिर गई थी क्या? जादू से वहां मूर्तियां रखी गई थी और ताले खुलवाए गए थे। आखिर किसने मस्जिद तोड़ी? ओवैसी ने कहा, मुझे उस दिन शर्म महसूस हुई कि अपनी मस्जिद को नहीं बचा पा रहा हूं और फिर आज इस तरह का फैसला आया। हैदराबाद के सांसद ने आगे कहा कि इस मसले पर इंसाफ नहीं हुआ है। जिन लोगों के इशारे मौजूदगी में यह अपराध हुआ वे सभी आज बरी हो गए। शिवसेना लड़ेगी विश्व चुनाव, रावत बोले, बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने पर जल्द फैसला करेगी शिवसेना। कहा, सीबीआई जांच को भी महीना भर हो गया, उनसे पूछें कि क्या किया। शिवसेना बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के बारे में जल्द फैसला करेगी। पार्टी के सांसद व मुख्य प्रवक्ता संजय रावत ने कहा कि बिहार में हमारे लोगों की चुनाव लड़ने के बारे में बहुत डिमांड है। हम इस बारे में पार्टी अध्यक्ष व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से चर्चा करेंगे। जल्द तय करेंगे कि चुनाव लड़ा जाए या नहीं। मंगलवार को मीडिया से मुखातिब थे बहुचर्चित सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि इस बारे में मुंबई पुलिस पर सवाल खड़े करने वालों में हिम्मत है तो वे अब सीबीआई से सवाल पूछे। सीबीआई जांच के भी महीने भर हो गए, ऐसे लोग सीबीआई से पूछे कि अब तक क्या किया। सीट शेयरिंग पर सरगर्मी तेज, लोजपा पर दिल्ली में भाजपा कर रही है मंथन। कांग्रेस और राजद नेताओं में भी मुलाकातों का दौर जारी। तो लोजपा के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर नई दिल्ली में भाजपा की बैठक चल रही है। बैठक में अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। बिहार के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस के अलावा बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, सुशील कुमार मोदी, मंगल पांडे और नागेंद्र नाथ भी बैठक में शामिल हैं। बैठक में इस मुद्दे पर विमर्श हो रहा है कि लोजपा प्रमुख चिराग पासवान को कैसे रोका जाए, उन्हें कितनी सीटें दी जाए। भाजपा ने फिलहाल लोजपा को 27 सीटों का ऑफर दिया है, लेकिन चिराग पासवान इतनी सीटों से मान नहीं रहे हैं। सूत्रों के अनुसार लोजपा ने भाजपा को आज शाम 6 बजे तक का समय दिया है। सीट शेयरिंग की रसाकसी, लोजपा को मंजूर नहीं। भाजपा का 27 सीटों वाला ऑफर 36 सीटें देने की मांग। एनडीए में सीट शेयरिंग का मामला लोजपा के चलते फंसा हुआ है। भाजपा ने लोजपा को 27 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने वाला ऑफर दिया है। इसके लिए लोजपा को उन विधानसभा क्षेत्रों के नाम की लिस्ट भी दी गई थी। इस लिस्ट में कई सीट लोजपा के पसंद की थी और कई ऐसी भी थी जहां पार्टी को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। बिहार में हाथरस की घटना को मुद्दा बनाएंगे पप्पू यादव। कल से बेटियों की सुरक्षा का चलाएंगे अभियान। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई बच्ची की गैंगरेप के बाद हत्या का मामला बिहार विधानसभा चुनाव में भी गूंजने वाला है। एक और जहां जाप प्रमुख पप्पू यादव इसे बड़ा मुद्दा बनाएंगे, वहीं राजद ने भी सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा है। पप्पू यादव ने कहा कि कल से वे बेटियों की सुरक्षा को लेकर अभियान चलाएंगे, तो वहीं राजद के तेज प्रताप यादव ने भी ट्वीट किया। तेज प्रताप यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा, औलादें होती तो शायद साहब को भी दर्द होता। पोस्टल बैलेट की शर्त का चौतरफा विरोध। जब वोट के लिए बूथों पर जाना जरूरी नहीं तो पोस्टल बैलेट के लिए ऑफिस जाकर आवेदन जरूरी क्यों?
पोस्टल बैलेट से वोटिंग के लिए बुजुर्ग, दिव्यांग व कोरोना मरीजों के लिए ऑफलाइन आवेदन की शर्त का पूर्व अफसरों, पेंशनर समाज व डॉक्टरों ने विरोध किया है। निर्वाचन विभाग के गाइडलाइन बदलने की मांग की है। पूर्व मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुधीर कुमार राकेश ने कहा कि ऐसे मतदाताओं के लिए घर से ही आवेदन की सुविधा हो। ऑफिस जाकर आवेदन से बेहतर बूथ पर ही जमा करना होगा। रजिस्ट्री डाक से भी आवेदन भेजा जा सकता है। ऑफिस जाने की शर्त पूरी तरह से खत्म किया जाए। सुशांत सिंह की मौत का मामला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले सुशांत के पिता के सिंह। केस के ड्रग्स एंगल की ओर मुड़ने से खुश नहीं। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह, उनकी बहन और बहनोई बुधवार दोपहर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। मुलाकात के बाद बाहर निकलने पर उनके पिता ने कहा कि यह एक औपचारिक मुलाकात थी। समझा जाता है कि सुशांत की मौत मामले से जुड़े पहलुओं पर बात करने के लिए परिवार मुख्यमंत्री से मिलने गया था। हाल के दिनों में सुशांत केस में जिस तरह से ड्रग्स और उससे जुड़े कई गिरोह का नाम सामने आ रहा है, इससे सुशांत का परिवार खुश नहीं है। इन मामलों में यह बताया जा रहा है कि सुशांत भी मादक पदार्थ लिया करते थे। बाबरी विध्वंस केस में सीबीआई कोर्ट के फैसले का सुशील मोदी ने किया स्वागत। कहा, मैं घटना का चश्मदीद। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बाबरी विध्वंस मामले में लखनऊ की सीबीआई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस मामले का मैं चश्मदीद गवाह रहा हूं। वहां पर जो मंच बना था उसका मैं संचालन कर रहा था। यह कोई पूर्व सुनियोजित षड्यंत्र नहीं था। वहां पर उपस्थित जो भीड़ थी उसने आवेश में आकर पूरी घटना को अंजाम दिया। मोदी के अनुसार मंच पर से आडवाणी जी सहित अन्य नेताओं ने रोकने का काफ़ी प्रयास किया, मगर भीड़ उन्मादी थी और किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। पूरी घटना से आडवाणी जी सहित वहां उपस्थित तमाम नेता काफ़ी दुखी थे। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। मिलते हैं अगले समाचार में। अगर आप देश दुनिया की खबरों से रूबरू होना चाहते हैं तो RS न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।